ત્યારે અમારા સંવાદદાતા શિવાંગ માથુર घटना स्थल पर हाजिर है અને તે વિશે વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે। शिवांग, ये जानना चाहेंगे कि अभी किस तरह से काम हो रहा है और ऐसा भी बताया जा रहा है कि आज के दिन में वो जो लोग हैं वो बाहर भी आ सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं वहां पर अभी? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बहुत ही सकारात्मक तरीके से काम जो है वो आगे बढ़ रहा है। जो ऑगर मशीन थी, अमेरिकन ऑगर मशीन, जिसे दिल्ली और इंदौर से मंगाया गया था, वो 45 मीटर तक ड्रिलिंग ऑलरेडी कर चुकी थी। उसके बाद कुछ तकनीकी खामियों की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन बीती शाम से लेकर अब तक जो काम मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए आगे बढ़ा है उसमें बहुत सकारात्मक जो खबर है वो निकल के सामने आई है। जो क्रिस कूपर है उन्होंने सीधे तौर पर यह स्पष्ट कर दिया है कि 5 से 7 मीटर का काम आगे बढ़ चुका है। तो कुल मिला के हम 52 मीटर से आगे बढ़ चुके हैं और 57 मीटर तक हमें ड्रिल करना है। ऐसे में मात्र 5 से 6 मीटर का फासला रह जाता है और इस तरह की खबरें भी निकल के सामने आ रही हैं कि मलबा जो गिरा था, मलबे के पीछे जो श्रमिक अटके हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, उनकी आवाज़ें भी अब सुनाई देने लगी हैं। तो ऐसे में ये एक अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है कि दोपहर या शाम तक कोई पॉजिटिव खबर हम आपको दे सकते हैं कि जो 41 श्रमिक हैं इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अंदर खाने पीने की व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है, दवाइयां दी जा रही हैं, कपड़े भी दिए गए हैं। 2 दिन पहले इंडोर गेम्स भी भेजे गए हैं, मोबाइल सेट्स भेजे गए हैं ताकि वो गेम्स खेल सकें, उनका मनोबल ऊंचा रहे, और एंटी डिप्रेसेंट्स भी उनको दिए गए हैं। मेरे पीछे तस्वीरों में आपको दिखाऊं, ये सिलक्यारा टनल है जो 4 धाम यात्रा को जोड़ने के लिए बनाई गई थी ताकि यात्रा का जो डिस्टेंस है वो कम हो सके। इसमें दिवाली के जो दिन यहाँ पे घटना हुई उसके बाद आज 17वां दिन है जहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं, मेरे दाहिनी ओर एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से तैनात हैं और एनडीआरएफ के जो जवान सीधे तौर पे यहाँ नज़र आ रहे हैं उसमें वो तैयारी कर रहे हैं कि जैसे ही ये मूवमेंट शुरू होगा तुरंत उनको अंदर भेजा जाएगा और वो इन लोगों को लेके बाहर आने का काम करेंगे। यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पे 1.5 घंटे का रास्ता है जहाँ चिनियारी सौड़ के अंदर एक छोटा सा ग्रामीण अस्पताल है जहाँ 41 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया गया है। वहाँ पैरामेडिकल टीम, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जो टीम है वो पूरी तरीके से तैयार है। यदि किसी श्रमिक की, किसी लेबर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है तो उसको एयरफोर्स के चॉपर से या आर्मी के चॉपर से जो ऋषिकेश में एम्स का अस्पताल है वहां भेजा जाएगा। वहां भी डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से तैयार है। तमाम बड़े आला अधिकारी भी यहां पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ पीएमओ इसको पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा है। बार बार प्रधानमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से अपडेट ले रहे हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा बीआरओ हो या सेना के अधिकारी हो, तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज 17वें दिन एक अच्छी खबर निकल के सामने आ सकती है। 16 दिनों के भीतर कई तरह की तकनीकी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। जितनी भी हमारी 5 एजेंसीज यहाँ पे काम कर रही हैं और साथ साथ वर्टिकल ड्रिलिंग का जो काम है वो भी 36 मीटर तक हो चुका है। अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए की हम बात करेंगे एस्केप रूट बनाने की तो वो 86 मीटर है, उसमें लंबा वक्त लग सकता है। लेकिन जो टनल बनाई गई है 800 mm के पाइप की वेल्डिंग कर करके उसमें से मजदूरों को निकालने का काम होगा। इस तरह की खबर यहां पे आई है। सुबह पुष्कर सिंह धामी यहां जब पहुंचे तो उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी। उस प्रेस वार्ता में साफ कर दिया, काफी पॉजिटिव नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी पॉजिटिव थी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि दोपहर या शाम तक हम आपको एक अच्छी खबर सुना दें। बिल्कुल शिवांग, ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग अंदर भी जा सकते हैं वहां पर जहां पर मजदूर फंसे हुए, वहां की आवाज भी सुनाई दे रही है, आप बोल रहे हैं, लेकिन किस तरह से तैयारियां की गई है बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में ये 41 लोग वहां पर रहे हैं, वो भी 17 दिनों के संघर्ष के साथ। किस तरह की परिस्थिति आप वहां पर देख रहे हैं? मैं बिल्कुल आपको दिखाता हूं किस तरह की तैयारियां यहां पे चल रही हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो जहां इसका एंट्री पॉइंट है टनल का, वहां आईटीबीपी के जवान आपको तैनात दिख रहे हैं। साथ साथ सफेद कलर का जो चूना होता है वो यहां डाला गया है। बेसिकली ये वो रास्ता है जहां से एम्बुलेंस होके गुजरेगी। यहां पे एनडीआरएफ के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, एसडीआरएफ के जवान आपको नजर आ रहे हैं, तमाम आला अधिकारी यहां पे मौजूद हैं। यहां से कुछ ही दूरी पे जो 41 एम्बुलेंसेज हैं उनको यहां पे बुलाया गया है, वो भी बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे उनको अस्पताल लेके जाया जाएगा। प्रोसेस अब सिंपल है। एक बार जब 6 मीटर का पाइप और अंदर जाना है, जैसे ही हम 57 मीटर पहुंच जाते हैं एनडीआरएफ के जवान
जो है अंदर उस पूरी टनल को सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने के बाद उस टनल के भीतर जाएंगे। जो स्ट्रेचर होती है उसके नीचे व्हील्स लगाए गए हैं। टनल के भीतर जो स्ट्रेचर है वो व्हील्स के थ्रू जाएगी और बाद में उसको हार्नेस के थ्रू पुल किया जाएगा। करीब 12 मेंबर्स की टीम है जो लगातार इसके अंदर काम कर रही है। 2 गुटों के अंदर 6-6 लोगों की टीम इसके अंदर इस वक्त मैनुअल ड्रिलिंग का काम कर रही है। और जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा सैनिटाइजेशन के बाद, जो एनडीआरएफ के जवान हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे पूरी हो चुकी है, वो अपनी ड्रिल कर चुके हैं और लगातार कई दिनों से मॉक ड्रिल कर भी रहे हैं। जैसे ही ये काम खत्म होगा वो स्ट्रेचर के थ्रू, व्हील्स के थ्रू अंदर जाएंगे। उनके पास हेलमेट होगा, हेलमेट के ऊपर लाइट होगी, साथ साथ छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी वो लेके जाएंगे कि अगर किसी को क्लस्ट्रोफोबिक लगता है, किसी को घुटन महसूस होती है, तो उसी वक्त उसको ऑक्सीजन देने का काम भी किया जाएगा। तो तैयारियां पूरी हैं, इंतजार कुछ और देर का, उसके बाद हो सकता है कि सिलक्यारा टनल से, उत्तराखंड से आपको एक बहुत सुखद खबर सुनने को मिले। बिल्कुल, और ये सुखद खबर के लिए पूरा देश अभी राह दिख रहा है। शिवांग, ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऑफिशियल्स वहां पर इतने दिनों तक रहे हैं और किस तरह का ये पूरा चैलेंज रहा है, क्योंकि जिस तरह से अभी दिन का भी टाइम है तभी भी टनल में बहुत अंधेरा दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज दिख रहा है यहाँ से। नहीं, देखिए, टनल में मैं आपको बताऊं कि कोई अंधेरे वाली बात नहीं है। पर्याप्त रोशनी टनल के अंदर है। निश्चित तौर पे आप ठीक कह रही हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगी टनल को तो वो आपको निश्चित तौर पे उसके अंदर अंधेरा नजर आएगा। लेकिन क्योंकि टनल का जो काम है वो कई दिनों से चल रहा था, टनल बनाने का काम कई दिनों से चल रहा था, इसीलिए वहाँ जो पर्याप्त लाइटिंग है उसकी व्यवस्था है। अंदर पानी का नेचुरल सोर्स है, तो पानी और बिजली की कोई समस्या अंदर टनल के अंदर नहीं है। इस तरह की बात अब तक निकल के सामने नहीं आई है कि टनल के भीतर कोई अंधेरा है या कोई डर का माहौल है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो आपने पूछा अधिकारियों के बारे में, जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार हैं भास्कर फुलबे, वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। वो डे 1 से यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो NHIDL है उसके आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। उत्तराखंड सरकार के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सेना के बड़े अधिकारी मौजूद हैं, BRO के बड़े अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। NDRF के जवानों के साथ साथ जो उनके आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जितनी 5 एजेंसीज इस पूरे काम में लगी हैं वो अपने तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो उनके हेडक्वार्टर्स हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, वहाँ से भी इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जा रहा है, क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। बार बार स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, जहाँ भी फेलियर होता है फिर से उसके जवाब खोजे जाते हैं, उन जवाबों को खोजकर आगे बढ़ा जाता है। कई तरह की तकनीकी पेचीदगियों का सामना करना पड़ा। अमेरिकन ऑगर मशीन जिससे बहुत उम्मीद थी, 3 से 4 बार वो टूट गई, उसको ठीक किया गया, उसको बाहर निकाला गया, उसमें 24-48 घंटों का वक्त लगा। लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि जो चूहा कटिंग होती है, जिसे मद्रास रेजिमेंट बोलती है चूहा कटिंग, उसके जरिए, या चूहा बोरिंग उसे कहिए आप हिंदी में, वो जो रैट होल की आप बार बार बात कर रही हैं, उसके जरिए रातों रात जो है सेना के अधिकारियों की मदद से, और जो झांसी और मुंबई से जो रैट पिकर्स आए हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके इस अंधेरी गुफा को खोलने का काम किया है, मलबा हटाने का काम किया है, जो काबिल तारीफ है। बिल्कुल शिवांग, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो उत्तरकाशीમાં અત્યારે તો તમામ રીતના પ્રયત્નો એ થઈ રહ્યા છે કે 41 શ્રમિકોને કઈ રીતે બહાર કાઢવામાં આવે। उत्तरकाशीમાં આજે ગમે તે સમયે આવી શકે છે ખુશખબરી, અને 41 શ્રમિકોનો જે 17 દિવસનો સંઘર્ષ છે તેનો પણ અંત આવી શકે છે। 52 મીટર સુધીનું ડ્રિલિંગનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે। ટનલ બહાર મોટી સંખ્યામાં પોલીસ કર્મીઓ તૈનાત છે। તમામ સારવારને લગતી પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે અને ટનલ બહારના વિસ્તારને બેરિકેડ કરવામાં આવ્યો છે। તમામ રીતની અહીં તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને उत्तरकाशीમાંથી આજે કોઈક સારા સમાચાર આવી શકે છે, કારણ કે હવે ડ્રિલિંગનું કામ પૂર્ણ થવાને આરે છે અને આ 41 શ્રમિકો 17 દિવસના સંઘર્ષ બાદ આજે બહાર આવશે। કઈ સ્થિતિમાં તેઓ હશે તેની પણ એક આછી પાતળી તૈયારી કરવામાં આવી છે અને તમામ રીતે એ વ્યવસ્થા સજ્જ કરવામાં આવી છે કે કોઈ પણ પ્રકારે તેમના સ્વાસ્થ્યને કે તેમની કોઈ પણ અવસ્થાને પહોંચી શકાય। 41 મજૂરોના પરિજનોને પણ ક્યાંક માહિતી આપવામાં આવી છે, એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે।